स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के नए प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न है, छायावाद का पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, नंदकिशोर नवल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने ही यह कहा कि छायावाद का पहला और मूल अर्थ लेकर चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। अब देखेंगे कि यह किस आधार पर कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद की दो धाराएं प्रचलन में थी। पहली धारा के अंतर्गत जो कवि थे वो अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है। तो ध्यान रखना है कि पहली धारा अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है। इन कवियों की रचनाएं रहस्यवादी प्रवृत्ति की होती थीं। क्या थी? रहस्यवादी प्रवृत्ति की। इन कवियों की कविताएं संतों या साधकों की वाणी के समान समाधि दशा को प्रकट करती हैं, यानी पूरी तरह से रहस्यवादी हैं, जो अज्ञात को अपनी भाषा में, चित्रमयी भाषा में उतार लेना चाहती हैं। इस धारा में आता कौन कौन है? पंत जी, प्रसाद जी और निराला। ये सारे कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाए। अब दूसरी धारा देखते हैं। दूसरी धारा के अंतर्गत जो लोग काव्य रचना कर रहे थे वो प्रतीकवादी यानी कि सिम्बॉलिस्ट थे। इन कवियों ने प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर रचनाएं की। प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर रचनाएं की। आचार्य शुक्ल ने इस दूसरी धारा को ही छायावाद की मूल धारा कहा है और महादेवी वर्मा को इसी धारा के अंतर्गत माना। यानी ऊपर वाली जो धारा आप पहली धारा देख रहे हैं वो चित्रमयी भाषा की दृष्टि से है और जिसमें रहस्यवाद मूल में है, ठीक। और दूसरी धारा जो प्रतीकवादी थी और शुक्ल जी ने दूसरी धारा को ही मूल छायावादी धारा माना और उसके अंतर्गत महादेवी वर्मा जी की वो गणना करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्मस्थल को स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य प्रवृत्ति के विषय में यह कथन कहा है? ऑप्शन है भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रयोगवादी कविता। इसका सही उत्तर है छायावादी कविता। शुक्ल जी छायावादी कविताओं के बारे में, उनके विषय में लिखते हैं कि यहाँ मनमाने आरोप जब प्रयोग किए जाने लगे तो प्रकृति के संकेत के आधार पर नहीं, इसलिए वे हृदय के मर्मस्थल को स्पर्श ही नहीं कर पाते। यानी जहाँ पर झूठी बातें, ऊट पटांग बातें या हवाई बातें जहाँ पे की जाएंगी वो हृदय के मर्मस्थल को स्पर्श नहीं कर पाएंगी, केवल विचित्रता और कुतूहल दिखाई पड़ता है। तो ऐसी बातें छायावादी कवियों और कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषी वृत्तियों के आरोप का चलन, मानुषी जो मनुष्य की वृत्तियां हैं उनके आरोप का चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से दूर पड़ जाते हैं। यानी इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाता है कि वो कहीं से प्राकृतिक लगता ही नहीं, नेचुरल बिहेवियर लगता ही नहीं है, तो वो केवल आरोप लगने लगता है। यानी कि ऐसा लगता है कि मानुषी वृत्तियों पर प्रकृति का आरोप किया जा रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1862, 1870, 1883, 1888। इसका सही उत्तर है 1883। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन है वह 1883 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट और अब तक हमने हिंदी साहित्य की जितनी भी क्लासेस ली हैं उसका कलेक्शन आप एक जगह लेना चाहते हैं, जिसमें हमने 25 से 30 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों पर, रचनाकारों पर हमने पूरा का पूरा एक नोट्स डेटा कलेक्शन किया हुआ है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके PDF और प्रिंट दोनों आप चाहें तो खरीद सकते हैं और हमारे इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे आपको ये मिल जाएंगे। तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं आप, आपको मिल जाएगी, परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है,
सो जाको कछुलेन हो सो लेव। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? और किसने कहा? सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, विट्ठलनाथ। इसका सही उत्तर है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। तो जब उनकी मृत्यु पर उन्होंने यही कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है वो उनसे प्राप्त कर सकता है। और ये बात उन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता में कहा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन: हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंशलाल शर्मा। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर सागर में जो दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि ये विद्यापति जी का ही अनुकरण है, उन्हीं की नकल है, उन्हीं की पद्धति पर। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, देवसेन। सही उत्तर है विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास साहित्य के किस रूप में देखने को मिलता है? यानी वो नाटक लिख रहे थे, या कविता लिख रहे थे, या प्रबंध काव्य लिख रहे थे, या मुक्तक, जो भी लिख रहे थे, तो उनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास किस रूप में दिखाई पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रबंधकार के रूप में। तो मैथिली शरण गुप्त जी का, चाहे वो साकेत लिख रहे हों, ये इन सारी चीज़ों को, सारी रचनाओं को ध्यान में रख के प्रबंधकार दृष्टि से ही स्वीकार किया गया है कि उनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत रिपीट किए जाते हैं परीक्षाओं में। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर है 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा है? ऑप्शन है सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। तो इसका सही उत्तर है सवैया। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है। उम्मीद है आप अपना मूल्यांकन इन 10 प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं कि आपने इन जो भी ये एरिया प्रश्न के हैं, आपने कितना पढ़ा है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न आपके गलत होते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन सारे नोट्स की, सारे प्रैक्टिस सेट के पूरे कलेक्शन को एक जगह प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।